साथियों नमस्कार। मैं तरुण तिवारी, प्रवक्ता श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर, वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सिविल विभाग के सब्जेक्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के डोर्स टॉपिक के कल तक पढ़ाए हुए पार्ट के आगे बात करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था डोर्स और विंडोज़ क्या क्या होते हैं। डोर्स और विंडोज़ को किस आधार पर उनकी जगह फिक्स की जाती है, और इसके अलावा हमने कुछ 4 तरह के दरवाज़ों के बारे में भी पढ़ा था। 4 तरह के दरवाज़ों में हमने देखा था कि जो पुराने ट्रेडिशनल टाइप के जो दरवाजे हुआ करते थे वो दरवाजे किस प्रकार बनाए जाते थे। आज हम चर्चा करेंगे उन दरवाज़ों पर जिनको कि उनके कंस्ट्रक्शन मेथड के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। कंस्ट्रक्शन मेथड के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है का तात्पर्य है कि दरवाज़ा जो बेसिकली शटर है, वो शटर तो नॉर्मल शटर है, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो बनाने का तरीका है वो अलग है। तो वो उसमें क्या अलग है, इस आधार पर उसको विभक्त किया गया है। इनमें पहला जो पार्ट है, फर्स्ट टाइप ऑफ डोर जो है वो है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर। फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर जो है उसमें जैसे हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो एक विंडो होती है। एक विंडो में चारों तरफ एक फ्रेम होता है, बीच में एक ग्लास या जाली लगी होती है। तो वो जो बेसिकली चीज़ है वही है फ्रेम्ड एंड पैनल्ड डोर। इसमें क्या होगा कि एक फ्रेम होगा, चारों तरफ फ्रेम के अंदर 2 स्टाइल्स होंगी, जो वर्टिकल मेंबर होंगे और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होंगे वो रेल होंगे, और उसके बीच में एक पैनल लगा होगा। ये पैनल वुडन पैनल हो सकता है, ये पैनल एल्यूमिनियम पैनल हो सकता है, या ये पैनल ग्लास पैनल हो सकता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, टॉप रेल है, एक नीचे बॉटम रेल है, और 2 स्टाइल्स हैं। ये जो 2 स्टाइल्स आप देख रहे हैं, एक वर्टिकल मेंबर इस तरफ, एक वर्टिकल मेंबर इस तरफ, ये 2 स्टाइल्स हैं। इन चारों मेंबर्स के बीच में हमने एक पैनल को फिक्स किया है। ये पैनल वुडन पैनल हो सकता है, ग्लास पैनल हो सकता है, एसीपी पैनल हो सकता है, या और कुछ अपन चाहें वो पैनल हो सकता है। ये ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। These doors consist of a frame made up of stiles, a top rail, a bottom rail, and sometimes an intermediate rails too. Into this framework, a plywood panel is fitted. This panel is fit into a groove or a rivet. ये या तो ग्रूव बना के फिक्स किया जाता है या एक रिवेट लगा के फिक्स कर देते हैं। ये अगर ये दरवाज़ा पूरा प्रॉपर, जो गेट हमारी जो गेट की हाइट होती है उतना प्रॉपर गेट होता है, तो उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट या लॉक रेल लगाई जाती है, जो इस गेट की सुदृढ़ता को बढ़ाने के लिए लगाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लेज्ड और सैश डोर्स। दीज आर प्रोवाइडेड वेयर द विजिबिलिटी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द रूम इज रिक्वायर्ड। या तो अंदर की विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है या अंदर से बाहर की विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो हम इस तरह का दरवाज़ा लगाएंगे। सेम वही दरवाज़ा है जो अभी अपन बात कर रहे थे, पैनल्ड डोर। इसमें आप देखेंगे ये बीच में एक इंटरमीडिएट रेल है, नीचे बॉटम रेल है, ऊपर टॉप रेल है। 2 स्टाइल्स हैं जो 2 अलग अलग पार्ट बन रहे हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में ग्लास फिक्स किया गया है, लोअर पार्ट में जो फ्रेम बना है उस फ्रेम के अंदर जो पैनल है वो वुडन पैनल यूज़ किया है। ऊपर ग्लास पैनल है, नीचे वुडन पैनल है।
तो इस प्रकार ये भी उसी प्रकार का दरवाज़ा है, बस इसमें मटेरियल डिफरेंस है। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लश डोर। द फ्लश डोर विद अ फ्रेम कोर is a type of door that is frequently made in rural building. This door consists of a frame which has stiles, top and bottom rails and narrow intermediate rails. It is covered on each side by a sheet of plywood. Plywood covered flush doors cannot be used where they will be exposed to rain and sun. देखिए अपन इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। फ्लश डोर बेसिकली रेडी टू यूज डोर आता है मार्केट में। ये प्लाईवुड का भी हो सकता है और प्लाई बोर्ड का भी हो सकता है। हाँ, प्लाई वुड भी हो सकता है और प्लाई बोर्ड भी हो सकता है। बेसिकली क्या इसमें डिफरेंस होता है? प्लाई जो होता है उसमें तो बेसिकली होते हैं, उसमें लेयर्स होती है, लेयर्स ऑफ वुडन शीट्स जिनको आपस में जोड़ दिया जाता है और वो एक थिकनेस उनकी बन जाती है जो बहुत स्टिफ होती है। और दूसरे तरीके के जो वुडन जो बोर्ड आता है वो आता है बेसिकली उसमें वुडन मेंबर्स होते हैं जो साइड बाय साइड एक दूसरे से अटैच कर दिए जाते हैं और ऊपर नीचे उनके प्लाई की कोर लगा दी जाती है जिससे कि वो अपनी जगह पे स्टिफ रहें। तो ये जो दरवाजे होते हैं ये रेडीमेड दरवाजे मार्केट में आते हैं, प्लाई बोर्ड आता है और उसको अपने डोर के साइज़ के हिसाब से हम काट के और उसके ऊपर माइका से जो भी हमें डिज़ाइनिंग करनी है वो डिज़ाइनिंग करके हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इकोनॉमिकल दरवाजे होते हैं। अगर अपन इसमें थोड़ा सा हायर क्वालिटी में जाएं जो कि एक्सपोज टू वेदर या एक्सपोज टू रेन भी काम कर पाएँ तो ये थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। बाकी दीज आर वेरी यूज़फुल और बहुत फास्ट इनका कंस्ट्रक्शन हो जाता है जिससे कि जल्दी से हम इनको यूज़ कर भी सकते हैं। इसके बाद है लूवर डोर। लूवर डोर वो उस जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ हमें अंदर से प्राइवेसी भी चाहिए और एयर मूवमेंट भी चाहिए। जिन रूम्स में या जिन रूम्स में विंडो की पोजीशन, विंडो लगाने की जगह नहीं होती, उन रूम्स में प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और एयर मूवमेंट या वेंटिलेशन भी हो जाए, उसके लिए लूवर्ड दरवाज़ों का उपयोग किया जाता है। लूवर्ड डोर्स में आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल विंग्स लगे हुए हैं, एक फ्रेम बनाया हुआ है, फ्रेम के बीच में जहाँ पैनल लगाया जाता है उस जगह पे हॉरिजॉन्टल विंग्स लगे हुए हैं। ये हॉरिजॉन्टल विंग्स जो है ये इनमें बीच में आपस में गैप है, ये किसी एक एंगल पे नीचे की तरफ झुके होते हैं जिससे कि पीछे वाला पार्ट ऊंचा होता है, आगे वाला पार्ट नीचा होता है, जिससे बाहर से खड़े हुए व्यक्ति को अंदर की जो विजिबिलिटी है वो नहीं होती, अंदर का व्यू नहीं दिखता और बाहर से या अंदर वाले व्यक्ति को बाहर का व्यू भी नहीं दिखता। जो इसमें सिर्फ होता है वो प्रॉपर एयर मूवमेंट या वेंटिलेशन हो सकता है। दिस परमिट्स फ्री वेंटिलेशन थ्रू देम एंड एट द सेम टाइम मेंटेन्स द प्राइवेसी ऑफ द रूम। उसके बाद है वायर गेज डोर्स। देखिए जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप इस दरवाजे को एक बार नज़र मारें तो जो हमारा फ्रेम्ड एंड पैनल डोर था उसमें सेम वही दरवाज़ा आपको यहाँ दिखेगा, वही फ्रेम है, टॉप रेल है, इंटरमीडिएट या लॉक रेल है और बॉटम रेल है। दो स्टाइल्स हैं, एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल ये है और इसमें सिर्फ पैनल की जगह पे, वुडन पैनल की जगह पे या ग्लेज्ड पैनल की जगह पे वायर गेज यूज़ किया गया। ये वायर गेज किस लिए यूज़ किया गया? वेंटिलेशन के लिए, फ्री एयर मूवमेंट रहेगा और जो फ्लाइज या इंसेक्टिसाइड्स हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे, मॉस्किटोज अंदर नहीं आएंगे। वायर गेज और फ्लाई प्रूफ डोर शटर्स आर फिक्स्ड टू प्रोवाइड फ्री एयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट मॉस्किटोज, फ्लाइज, इंसेक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग।
बिल्डिंग के अंदर ये एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे दरवाजे जो उनके ऑपरेशन के आधार पर अलग तरीके के हैं। ऑपरेशन के आधार से तात्पर्य है कि वो दरवाजे जो जिनको हम अलग तरह से यूज़ कर सकें, अलग तरह से अर्थात जहाँ हमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस चाहिए या जहाँ हमारे पास स्पेस की प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं है दरवाज़ों के लिए, तो वहाँ हमें कुछ दूसरी तरह की चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। वो जो दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं उनको जब हम लागू करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पे, तो वहाँ हमें कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। वही सॉल्यूशन आप यहाँ देख पाएंगे। पहला है रिवॉल्विंग डोर्स। ये दरवाजे सामान्य रूप से उन स्थानों पर काम में आते हैं जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं और जहाँ हमें एंट्री रेस्ट्रिक्ट करनी होती है। तो सामान्य रूप से आप देखते होंगे पार्कों में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती हैं उनमें एक आदमी की एंट्री एक बार में करने के लिए रिवॉल्विंग डोर एक पिन होती है, मतलब सेंटर में एक पाइप होता है, उस पाइप पे 4 विंग्स लगे होते हैं। वो जब 360 डिग्री घूमता है तो आदमी उसमें अंदर घुस जाता है। तो वैसे वाला जो डोर होता है वो या तो आप ऐसी पब्लिक प्लेसेस में जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जैसे मॉल्स में आप देख पाएंगे या आप हॉस्पिटल्स में देख पाएंगे या पार्क्स में देख पाएंगे, जिससे कि एंट्री रेस्ट्रिक्ट हो सके। These are provided only at public places to provide entrance to one and exit to other person only। इसमें ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला जो पार्ट है, ये एक पाइप है। उस पाइप पे 1 2 3 और पीछे वाला 4 फिंग्स लगे हुए हैं। जब आदमी यहाँ खड़ा होता है और ये जब डोर उधर की तरफ अंदर की तरफ जाता है, तो जो इस तरफ खड़ा है वो अंदर पहुँचेगा और उस तरफ जो खड़ा होगा वो बाहर निकल के आएगा। इस तरीके से ये रिवॉल्विंग डोर काम करता है। इसके बाद आता है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर बेसिकली वहाँ काम में लिए जाते हैं जहाँ पे हमें जो नॉर्मल दरवाज़ा है उसको ओपन करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता। अ स्लाइडिंग डोर इज़ अ टाइप ऑफ डोर विच ओपन्स हॉरिजॉन्टली बाय स्लाइडिंग, whereby the door is either mounted on or suspended from a track। या तो ये ऊपर डोर के ऊपर कोई ट्रैक लगा होगा उस पर लटका हुआ होगा, या फ्लोर पे कोई ट्रैक लगा होगा उस पर खड़ा होगा। और ये बेसिकली सरकते हैं। ये सरकते ऐसी जगह पे हैं जहाँ जैसे कोई गेट के बगल में कोई प्लेन हमें सॉलिड वॉल मिल रही है, हम उसके ऊपर इस दरवाजे को सरका सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ जो एक उपयोग है वो ये है कि जहाँ हमें दरवाज़ा ओपन करने के लिए स्पेस नहीं मिलता हो, जहाँ हम उस स्पेस को ख़राब नहीं करना चाहते हों जो दरवाज़ा ओपन होने में होती है, हम ये वाला दरवाज़ा लगा सकते हैं। पर इस दरवाजे की जो मेंटेनेंस है वो नॉर्मल दरवाजे से ज़्यादा होती है। ये स्लाइडिंग डोर। इसके बाद हम बात करेंगे स्विंग डोर्स की। ये अ डोर दैट स्विंग्स ऑन अ डबल हिंज ओपन्स इन ईदर डायरेक्शन। ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है। इस दरवाजे की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है और सेंटर में आके अपने आप रुक जाएगा। इसको अलग से हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप बंद रहेगा और जब भी आपको अंदर आना है ये ओपन होगा और वापस बंद हो जाएगा। इसमें डबल हिंज लगा होता है। ये दरवाज़ा दोनों तरफ ओपन हो सकता है। अगर अंदर से बाहर जा रहा है कोई तो व्यक्ति उसको बाहर की तरफ धक्का देगा, और अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको अंदर की तरफ धक्का देगा। सामान्य रूप से आप ये देख पाएंगे कि ये जो दरवाजे होते हैं इनकी हाइट कम होती है। ये नॉर्मली जो हमारा आई लेवल है उस लेवल पे होते हैं, जिससे कि ये विजुअल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें। नॉर्मल जो आदमी है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए ये इसको ओपन करें। इसके बाद कोलैप्सिबल डोर शटर। आपने सामान्य रूप से चैनल गेट्स देखे होंगे। ऐसी जगहों पे ये होते हैं जहाँ जैसे वर्कशॉप हो गई, कॉलेजेस हो गए, मतलब पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, जहाँ पे विजुअली हमें कोई डिस्कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बैरियर चाहिए जो कि उस रास्ते को रोक दे। तो ये जो चैनल गेट होता है ये बेसिकली चैनल्स से बने होते हैं। छोटे छोटे चैनल्स को जोड़ के क्रॉस, आपने सामान्य रूप से देखे होंगे, क्रॉस 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 जैसा शेप बना देते हैं। खींचने पर एक तरफ
खींचने पर डोर को बंद कर देते हैं और जब इनको धक्का मारा जाता है तो ये दीवार के साथ में अटैच हो जाते हैं। इन दरवाज़ों से किसी भी प्रकार की प्रवेशी हमें नहीं मिलती, लेकिन ये एक जब ये खींच दिए जाते हैं तो ये एक बैरियर के रूप में गेट का काम करते हैं। इसके बाद है रोलिंग स्टील शटर डोर। सामान्य रूप से जो दुकानों या गोडाउन्स में आपने देखे होंगे रोलिंग स्टील शटर्स, जो स्टील की शटर होती है वो ऊपर एक घिर्री के ऊपर रोल हो जाती है। तो ये जो शटर होती है ये सामान्य रूप से दुकानों में या गोडाउन्स में काम आती है, क्योंकि वहाँ हम उतने चौड़े दरवाजे को ओपन करने या खोलने में या बंद करने में हमें तकलीफ आ सकती है। A roller shutter, roller door or sectional overhead door is a type of door or window shutter consisting of many horizontal slats hinged together. इसमें बहुत सारे अलग अलग हॉरिजॉन्टल पीसेस होते हैं जो आपस में हिंज होते हैं और वो एक चद्दर का रूप बना लेते हैं। द डोर इज रेज टू ओपन इट एंड लोअर टू क्लोज इट। इसको जब ऊपर किया जाता है तो ये ओपन हो जाता है और जब शटर को नीचे खींचा जाता है तो ये बंद हो जाता है। ऑन लार्ज डोर्स द एक्शन मे बी मोटराइज्ड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन। इससे हवा के टाइम पे भी फ़ायदा मिलता है और बारिश में भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद होती है। आजकल कुछ बड़े जो शटर्स होते हैं, उन बड़े बड़े शटर्स पे, बड़े बड़े ओपनिंग्स पे, बड़ी बड़ी जो शोरूम्स होते हैं उनके बड़े बड़े गेटों पे, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कुछ जगह आपने देखा होगा कि एक दीवार पे, उस गेट के बगल में एक दीवार पे एक यूनिट लगी होती है पाइप में, जिस पे कि एक हत्था लगा के उसको घुमाया जाता है, शटर ओपन होती है या क्लोज होती है। उसके अलावा आजकल ये मोटराइज्ड भी होने लग गई हैं, जिसमें एक बटन दबाने से ही ये ओपन और क्लोज हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के डोर्स थे जो हमने पढ़े, जिनको वर्गीकृत किया गया है। पहले जो पढ़े थे हमने दरवाजे, वो पढ़े थे हमने कंस्ट्रक्शन के आधार पर वर्गीकृत किए हुए, और ये जो अब दूसरे पढ़े हैं ये हमने पढ़े हैं संचालन के आधार पर वर्गीकृत किए हुए दरवाजे। अब हमारे दरवाजे बचते हैं सिर्फ वो जो हमने मटेरियल के आधार पर वर्गीकृत करने हैं। वो दरवाजे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ही कैन कमेंट मी और कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।